किससे डर रहे हैं? बोनों के सामने आप नतमस्तक हो गए हैं। आपके अंदर जो पुरुषार्थ था, आपके नेताओं ने, आपके संतों ने, इस देश में हजारों संगठन जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने सच बात आपको नहीं बताई। हो सकता है उनके संगठन चल रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े पदों पे लोग बैठ गए हों, इंडिविजुअल लेवल पे तो लोगों ने बड़ी गिरोध की है, लेकिन राष्ट्र गर्त में चला गया है। उसमें से एक नारा जिसकी चर्चा बहुत होती है हमारे देश में, और मैं उसको बार बार कहना चाहता हूं, और खास तौर से अगर मैं एक ऐसे आश्रम में आया हूं जहां भक्ति वाले लोग बैठे हों, और यह आश्रम भी मुझे कमाल का लगता है कि सुबह सुबह यहां धार्मिक भक्ति की बात हो रही थी, शाम होते होते यह राष्ट्र भक्ति में बदल गई है। यह आश्रम, यह मठ, यह साधु संत सन्यासी सिर्फ जो इनका काम है वही कर दें, दुनिया की कोई ताकत भारत को कमजोर नहीं कर सकती। यह मुमकिन नहीं है कि गेरुए वस्त्र पहनने वालों से जिन गद्दारों को डर लगना चाहिए था, बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वस्त्र तो पहन लिए हैं, लेकिन ऐसा भी आचरण किया है कि उन वस्त्रों के ऊपर दाग लग गया है, उस पर सवाल उठने लगे हैं। इस समाज की जिम्मेदारी है कि उनको अलग थलग करें। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ईमानदारी से सनातन का हाथ पकड़ लीजिए, और जितनी मजबूती से सनातन का हाथ पकड़ेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है किसी के पैर छूने की नौबत नहीं आएगी। पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला समाज, पूरी दुनिया में आपने डंका बजाया है। आपके इतिहास में ना आपने किसी के देश पे कब्जा किया है, ना आपने किसी लड़ाई में जीती हुई औरतों का हिस्सा बांट किया है। 5000 साल की आपकी लिखित सभ्यता यह बताती है कि आप किसी को लूटने उसके देश नहीं गए। और आधुनिक भारत में, जिस भारत में हम लोग पैदा हुए हैं, अगर मैं ये कहूं भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम, वो भी लंका गए थे। लंका में उनकी पत्नी को एक राक्षस ले गया था, लेकिन लंका गए, अपनी पत्नी को वापस लिया। लंका से लौटते वक्त एक पाई लेके लंका से नहीं लौटे, लूट के लंका को लेके नहीं आए, सोने की लंका थी। इसलिए भारतीय समाज के बारे में, सनातन के बारे में जो नहीं जानते हैं, वो बड़ी हल्की टिप्पणियां करते हैं। आधुनिक भारत में 1971 हुआ, हम बांग्लादेश में हमला करने नहीं गए थे। उस ईस्ट पाकिस्तान में जहां लाखों औरतों का सिर्फ इस बुनियाद पे बलात्कार किया पाकिस्तानी फौज ने कि उनको लगता था कि वो जनरेशन का सुधार करने आए हैं, वहां की आवाज, वहां की औरतों की चीखों की वजह से भारत की सेना वहां गई और उस ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान के चुंगल से उसे आजाद करा के एक बांग्लादेश बनाया। तिरानवे हजार फौजियों को हमने सरेंडर कराया। पाकिस्तान के जाबाज फौजियों को घुटनों के बल पर बिठाया। यह रेफरेंस मेरा दूसरे कारण से है। 2 महीने तक भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं
उन अंतर्राष्ट्रीय कानून का बिना उल्लंघन करे 2 महीने तक उनके रक्षा की, उनका खान पान का इंतजाम किया। उनके नाखून तक को हमने टच नहीं किया और पूरी इज्जत के साथ 93,000 फौजियों को पाकिस्तान को वापस दे दिया। इसलिए मैंने कहा, सरकारों पे आरोप लगा सकते हैं, कोई कारण हो सकते हैं, यह हमारे डीएनए में है कि हमने कभी न किसी के देश पे कब्जा किया और जिसने हमसे मदद मांगी उसकी मदद की हमने। हम चाहते तो 93,000 फौजियों को रख करके कश्मीर पे सौदा करते। पाकिस्तान आज से 70-50 साल पहले कश्मीर को छोड़ने को मजबूर हो जाता, लेकिन हमने इसका सौदा नहीं किया। हमको लगता था कि एक कानून है अंतर्राष्ट्रीय, उसका पालन हमें करना चाहिए। लेकिन 2 संस्कृति की बात, 2 सोच की बात, जिसकी बुनियाद पर यह भारत और पाकिस्तान बना, और हमारे बुजुर्गों ने किन मजबूरियों के चलते, किस जाने अनजाने में यह झूठ बोले, और यह झूठ 70 साल से छुपाए गए। जितनी ताकत से छुपाए गए, 2014 में उससे ज्यादा ताकत से बाहर आ रहे हैं। इसलिए झूठ कुछ दिन तक तो चल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं छुपाया जाता। सच की एक प्रवृत्ति होती है, जितना छुपाएंगे उतनी ही तेजी से कभी ना कभी बाहर आता है। हमसे बोला गया कि यह आजादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबने मिलकर लड़ी थी। मैं इसे शुद्ध रूप से झूठ मानता हूं, एकदम झूठ है। जिनको ट्रांसफर होकर सत्ता में आना था, जिनको सत्ता पर बैठने की जल्दबाजी थी, उन्होंने ये नारे लगाए और ये नारे गढ़े और आपको, अपने समाज को इस झूठ में रखा। मैं 2020 में उन्हीं लोगों के वंशज जो आज घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, मैं उन सब से एक ही बात पूछता हूं, अगर इस देश की आजादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ी थी, तो यह कैसे मुमकिन है कि जब आजादी नजदीक आई तो 24 घंटे में आपके दिल में यह ख्वाब कैसे पैदा हो गया कि हमें मजहब के नाम से एक अलग देश चाहिए? वो जिनका मुसल्लत ईमान है, जिनकी एक किताब है जिस पे वो ये मानते हैं कि इसके अलावा हमारा किसी पे ईमान नहीं है, उन बेईमानों से, झूठों से ये पूछो कि तुमने पाकिस्तान बनाने की नीयत से भारत की आजादी में हिस्सा लिया था या भारत को आजाद कराने की स्थिति में लिया था? तुम्हारे मन में यह ख्वाब था कि अंग्रेज से अलग होकर के हम पाकिस्तान नहीं बना सकते, तो आपने साथ रहकर लड़ाई लड़ी, साथ रहकर रहने का ढोंग किया और आधे लोगों से कहा कि आप पाकिस्तान की मांग माने। आधे लोगों ने पाकिस्तान की मांग मानी और उनकी मांग को बौने नेताओं ने पूरा कर दिया। मुझे उनसे शिकायत नहीं है स्वामी जी, आपके मन में क्या है कम से कम आपने समय पे बता तो दिया। पाकिस्तान बन गया, इसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं है,